प्रिय बच्चों, आप परिषदीय परीक्षा 2024 के विद्यार्थी हैं। आप परिषदीय परीक्षा 2024 में परीक्षा में बैठेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे मार्क्स लेकर के उत्तीर्ण हो और पास कर परीक्षा में अच्छे नंबर लाना एक कला है। एक कला के सेंस में है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि परीक्षा का कोई भी तनाव अपने मस्तिष्क में आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है कि जैसी परीक्षाएं आप देते आए हो, क्योंकि आपने स्तर पर हर क्लास में 5 में 6 में और आगे की क्लासों में पेपर दिए। इस परीक्षा और उस परीक्षा में सिर्फ इतना अंतर है कि उस परीक्षा में आपकी कॉपी का मूल्यांकन आपके वो शिक्षक करते हैं जो विषय आपको पढ़ाते थे। आपके शिक्षक आपकी कॉपी का मूल्यांकन करते थे। इस परीक्षा में सिर्फ इतना अंतर है कि आपकी कॉपी का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा नियुक्त जो एग्जामिनर्स होंगे, जो परीक्षक होंगे, वो करेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ी सी ध्यान देना है, सावधानी बरतनी है परीक्षा देते समय कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हैं, आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं। और क्योंकि एग्जामिनर के सामने आप लोग नहीं होंगे, आपकी कॉपी होगी। भाई आपका रंग कैसा है, आप कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं, एग्जामिनर को पता थोड़ी नहीं होगा आप सुंदर हैं दिखने में या नहीं है। केवल आपकी कॉपी ही आपके व्यक्तित्व का और आपका ज्ञान का परिचय आपके परीक्षक से करवाएगी। तो इसके लिए आपको ये जरूरी हो जाता है कि पहले तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर सुंदर हस्तलेख में होना चाहिए, और कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जिसको परीक्षक आपने क्या कहा है अपने आंसर में उसको आसानी से पढ़ सके। कई बार क्या होता है, कई बच्चे बहुत बारीक बारीक लिखते हैं जो कि पढ़ा नहीं जाता है। तो इस गलती से आपको बचना है। दूसरा, जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो आपको 15 मिनट का टाइम प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है। तो उस 15 मिनट में आपने प्रश्न पत्र को ढंग से पढ़ना है। कई बार क्या होता है, ये गलतियां हमसे भी हुई हैं कि हमने प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ा और प्रश्न में पूछा कुछ गया था और हमने उसका उत्तर कुछ और लिख दिया, और तब जब हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तब हमें लगता है कि अरे मैंने तो प्रश्न का उत्तर गलत लिख दिया, ये प्रश्न तो मुझे आता था। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र को ढंग से पढ़ना, समझ के। उसके बाद जब आप लिखना शुरू करते हैं तो जो लघु उत्तरीय और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको आपने कोशिश करनी है कि क्रम से करें और प्रत्येक प्रश्न के बीच में कम से कम 2 लाइनें जरूर छोड़ें और प्रश्न की संख्या स्पष्ट लिखें कि जो पढ़ी जा सके कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो जब सीरियल वाइज आप प्रश्न करेंगे तो एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में सहूलियत होगी। दूसरा, यदि कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको आता नहीं है तो उनके आंसर मुश्किल से 1 या 2 लाइनों में होते हैं, तो आप उसके लिए 1 या 2 लाइन छोड़ सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात क्या करनी है कि यदि किसी प्रश्न के 3 या 4 पार्ट्स हैं तो उन पार्ट्सों को तो कम से कम क्रम से करना है कि पहले आपने एक का क किया, फिर ख किया, फिर ग किया। ऐसा नहीं करना है कि प्रश्न नंबर 1 का क आपने पहले पेज पे कर दिया और ग आप चौथे पेज पर करना है। उसके बाद क्या करना है कि जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करोगे तो ये कोशिश करनी है कि जो प्रश्न का प्रारंभ हो वो प्रभावशाली होना चाहिए, और अंत जब आप करो तो वो भी प्रभावशाली होना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रश्न का अंत करोगे तो अंत समय में जो इंप्रेशन आप उस पर डालोगे कि आपने प्रश्न का उत्तर कितने प्रभावशाली तरीके से जो है कंक्लूड किया है, उसका इफेक्ट भी उसकी मार्किंग पर पड़ता है। तो इस तरह से परीक्षा में अच्छे नंबर लाना ये ज्ञान का विषय तो है ही, लेकिन एक कौशल का विषय भी है, और इस कौशल का प्रयोग करके आप एग्जामिनर को ज्यादा इंप्रेस कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा
परीक्षा में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना कि मेरा एग्जाम है, मेरा क्या होगा। और परीक्षा हॉल के बाद जब आप बाहर आते हो तो उस पेपर पर डिस्कशन नहीं करना है कि मेरे कितने नंबर आ गए, नंबर जोड़ने लग जाते हैं। कई ये सोचते हैं कि अरे ये मेरा गलत हो गया, तो उससे आपका अगला पेपर इफेक्ट होगा, उससे अगले पेपर पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे बेहतर ये है कि आपने जो प्रश्न पत्र कर दिया है उसको वहीं पर रखें और उसके बाद अपने अगले प्रश्न पत्र की तैयारी शुरू कर दें। और अगर आपको अपने मार्क्स जोड़ने हैं तो जब आपकी पूरी एग्जाम खत्म हो जाएगी तब छुट्टियों में आप एक एक करके अपना आंसर का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम टेबल, आपका जो स्टडी रूम है वहां पर आपका टाइम टेबल लगा होना चाहिए एग्जाम का, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो पेपर है वो कौन से दिन है और पेपर कितने बजे से है। उससे लगभग 15-20 मिनट पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंचना है। और ये नहीं कि आप लेट उठ रहे हैं और फिर हबड़ दबड़ में दौड़ दौड़ के आ रहे हैं स्कूल, तो उससे आपको घबराहट होगी और आप सही आंसर या जो आपको आता है उसको आप सही ढंग से अपनी कॉपी में नहीं लिख पाएंगे। तो आपको अपने सेंटर पे टाइम से आना है, टाइम से उठना है, आपको अपना जो टाइम टेबल है वो प्रॉपर रूप से अपने स्टडी रूम में चिपका देना है। इसके अलावा अच्छे नंबर लाने का, ये तो एग्जाम के दौरान आपको करना है, इसके अलावा अच्छे नंबर लाने के लिए सर्वप्रथम आपको जो है एक टाइम टेबल बनाना है कि भाई मुझे जो है ये टाइम टेबल मैंने बना दिया है जिसमें कि आपके प्रत्येक विषय को स्थान मिलना चाहिए इस टाइम टेबल में। और टाइम टेबल ऐसा बनाना है जो व्यवहारिक है। व्यवहारिक टाइम टेबल से क्या मतलब है कि जिसको आप फॉलो कर सके, जिसका आप पालन कर सके। माना आपको 4 घंटे पढ़ने की आदत है और आपने 16 घंटे पढ़ाई का टाइम टेबल बना दिया तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो व्यवहारिक टाइम टेबल बनाना है और उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना। और टाइम टेबल बनाते समय जब आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि बीच बीच में आपको थकान लगे तो बीच बीच में गैप लेना है हल्का सा। जैसे आप आधा घंटा पढ़ लिए तो थोड़ी सी टहल लिए, फिर थोड़ी बैठ गए, फिर थोड़ी टहले, इस तरह से आपको गैप लेकर के पढ़ना है। दूसरा, जो आपके जो फेवरेट काम है जिनसे आप अपना मनोरंजन करते हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत समय देना है, क्योंकि उससे आप एनर्जेटिक बनेंगे फिर और फिर पूरी मेहनत के साथ आप अपने अध्ययन में लगेंगे। तो टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल ऐसा बनाना है जो कि व्यवहारिक हो। दूसरा, सभी विषयों को बराबर महत्व देना है। भाई चाहे हिंदी है, चाहे गणित है, चाहे अंग्रेजी है, सबके मार्क्स तो 100 ही है। तो ऐसा नहीं कि आप गणित और अंग्रेजी को पढ़ने के चक्कर में आपने अपने और विषय पढ़ने छोड़ दिए। भाई गणित आपको थोड़ी मुश्किल लग रहा है तो उसको थोड़ी सी ज्यादा टाइम दे दीजिए, हिंदी को थोड़ी कम दीजिए, लेकिन सबको टाइम देना है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अभी ध्यान आ रही है, मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम में सारे प्रश्न हल करने हैं जितने पूछे रहते हैं। अगर आपने माना आपका 100 नंबर का पेपर है और 20 नंबर के क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो अब तो आपका पेपर कितने का हो गया, 80 नंबर का। तो अब तो आपको 80 में से नंबर मिलेंगे। तो कोशिश ये करनी है कि आपका पूरा पेपर सॉल्व हो, तब आपको 100 में से मार्क्स मिलेंगे। वरना आप जितने नंबर के प्रश्न छोड़ोगे आपका पूर्णांक उतना ही घटता जाएगा। एक और बात ध्यान रखनी कि माना कोई प्रश्न में बहुत अच्छा आता है तो हम उसको फिर इतना टाइम ना वेस्ट कर दें या उसको इतना टाइम ना दे दें या उसमें इतना ना लिख दें कि बाकी प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास समय ही ना बचे। तो ये ध्यान रखना है कि भाई मेरा प्रश्न पत्र जो है 3 घंटे का है और इस 3 घंटे में मुझे इतने प्रश्न करने और मुझे सारे प्रश्न सॉल्व करने, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, ठीक है। और सारे विषयों को बराबर महत्व देना है। तीसरी बहुत अपनी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। ये सोचना है कि नहीं मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, और पूरा प्रसन्न और खुश रहना एग्जाम के दिनों में। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आधी जंग तो हम आत्मविश्वास से जीत जाते हैं और जीतता देर सवेर वही है जिसको अपनी जीत पर यकीन होता था।
तो यकीन हमारा बना रहे, इसके लिए हमें पूरी परीक्षा के दौरान पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और ऐसे लोगों के आसपास नहीं रहना है जो कि डिस्करेज करते हैं कि ना ना तेरे से नहीं हो पाएगा, वही इतने नंबर थोड़ी नहीं आ सकता। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए हमारे जो कि हमें डिस्करेज करे, जो हतोत्साहित करे। हमारे दोस्त ऐसे होने चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करे। समझ रहे हो? इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना है। उससे हमें ये पता चलता है कि प्रश्न का पैटर्न कैसा आता है, 1 नंबर के प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, 2 के कैसे आते हैं, 4 नंबर के कैसे आते हैं। तो पुराने प्रश्न पत्र से हमें एक तो अपनी राइटिंग स्पीड का पता लग जाता है, उनको सॉल्व करते समय हमें यह पता लग जाता है कि भाई निर्धारित 3 घंटे में हम अपना पूरा प्रश्न पत्र हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो हमें तब अपना लिख करके जो है प्रैक्टिस करनी है। और पुराने प्रश्न पत्र से यह भी पता चल जाता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। अगर माना कोई ऐसा चैप्टर है कि जिससे ज्यादा नंबर के प्रश्न आते हैं तो आपको उसको ज्यादा पढ़ना है, और जो आपके मजबूत पॉइंट हैं उनको और मजबूत करना है, ताकि आपको सोचना है भाई ये वाला चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है और इसको मैं ढंग से पढ़ूंगा, इसका कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं कर लूंगा। नई चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि माना कोई चीज आपको आती नहीं है और आप एग्जाम में उसको पढ़ने लग जाए तो वो ठीक नहीं है। आपने जितना पढ़ा है साल भर आप उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए और वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा। इसके बाद रट्टा मार करके नहीं पढ़ना है, समझना है पहले चीज को। अब जैसे हम कहेंगे कि मैथ्स में रट्टा मारो तो नहीं मार सकते ना भाई, फॉर्मूला तो याद कर सकते हो पर सवाल में रट्टा नहीं मार सकते हो। तो रट्टा मारने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली अप्रोच को ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि उससे जो लर्निंग आपको मिलेगी वो परमानेंट होगी और वो ज्यादा देर तक आपके मस्तिष्क में रहेगी। इसके बाद जो है बेटा पर्याप्त नींद लेनी है। आपके आराम की क्वालिटी जितनी अच्छी होती है उतनी अच्छी क्वालिटी आपके काम की भी होती है। तो आप अच्छा काम करें, इसके लिए जरूरी है कि आप पर्याप्त जो है आराम करें और इसके साथ बिल्कुल प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। और बेटा परीक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। ये आपके 10th से शुरू हो रखी है, नहीं 10th क्या फर्स्ट से ही शुरू हो रखी है और जीवन पर्यंत चलती है। कहीं पर एकेडमिक परीक्षा चलती है, जब हम बाहर के जीवन में जाते हैं तो वहां दूसरी प्रकार की परीक्षाएं चलती हैं। तो परीक्षाओं का मुकाबला करने के लिए हमारा ज्ञान, हमारा कौशल और हमारा खुश मिजाज व्यवहार हमें बहुत मदद करता है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं परिषदीय परीक्षा 2024 की। थैंक यू।